नमस्कार बच्चों, स्वागत है कक्षा 8वीं के बच्चों का। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि आपका आज हिंदी का पेपर हो चुका है और आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया था। तो चलिए, मैं आज इस वीडियो में आपको गणित का पेपर पूरे सॉल्यूशन के साथ लेकर आ गया हूं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये पूरे टोटल 26 प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर। उन 26 प्रश्नों के मैंने पूरे हल लिख लिए हैं, देख ही सकते हैं आप। 11, 12, 14, 15, 16, 26, ये देखिए 25, 26। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न से मैं आपको बताना चालू करता हूं और देखते चलिए अच्छे से। और इन प्रश्नों को अपनी एक कॉपी में लिख लीजिएगा, जिससे आपको कोई समस्या न जाए याद करने में। तो सबसे पहला प्रश्न हमें दिया गया है यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमसे पूछा है कि ये गुणन दिया है, इसका गुणधर्म क्या है। तो इसमें गुणधर्म बताना था आपको। तो इसमें सबसे पहले गुणन का ये क्रम विनिमय है। उसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न 2 दिया गया है, समीकरण 2y = 5y - 21 का हल क्या होगा। तो इसमें आपको इस समीकरण को हल करेंगे आप, तो इसका उत्तर जो भी आएगा, मतलब इसका उत्तर 7 आता है। जब इसको हल करेंगे आप तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 23 दिया गया है, 23 के घन में इकाई का अंक होगा। तो 23 के घन में क्या होगा, इकाई का अंक जब आप इसको निकालेंगे तो इसमें इकाई का अंक 7 आएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए चौथा आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया था, 120 का 20% होता है। तो क्या होता है, 23 का 120 इसका प्रतिशत कितना होता है, 24 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि एक 3 सेंटीमीटर वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो जब आपको पता है इसका, जब आप आंसर निकालेंगे तो 54 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 14 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी वाला इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें अब यहाँ से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ये पूछे जाएंगे। तो आपको रिक्त स्थान की यहाँ से पूर्ति करना है। यहाँ देखिए छठवां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि परिमेय संख्या। तो देखिए बच्चों, इसका क्या आ जाएगा, इसमें तत्सम मैंने इसके आपको आंसर्स बताए थे। तो आप वो मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा जो कि मैंने इसमें अपलोड की है अपने चैनल पर। तो उसमें जाकर आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे रिक्त स्थान के। चलिए यहाँ के मैं आपको उत्तर आंसर्स बताता हूँ। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि इसमें दिए गए हैं 11 से 16 तक आपको दिए गए हैं। देखिए, और आई बटन पर मैं उस वीडियो की लिंक दे दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जिसमें मैंने बहुविकल्पीय और रिक्त स्थान की पूर्ति करो इसके आंसर्स हल बताए हुए हैं। चलिए 11वें प्रश्न से देखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको यहाँ से पूरे इसके हल बताऊँगा। देखिए बहुत सारे हैं क्वेश्चन और ये मैथ्स के हैं तो समझाना भी पड़ेगा मुझे। चलिए समझते हैं यहाँ से कि हमें दिया गया है, एक इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन को हल करना है। ऋण 4/9 धन ऋण 4/9 यह दिया गया है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, किस प्रकार आपको करके आना है अपनी परीक्षाएं में मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ऋण 4/9 लिखेंगे आप, धन यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4/9। तो ये ऋण और धन क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। और उसके बाद जब इनको जोड़ेंगे तो 9 कितना आ जाएगा, 9 का 9 आएगा, क्योंकि हर समान रहता तो एक ही समान हर 9 आ जाएगा। और जब इनको ऋण के अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ऋण का 8 आ जाएगा। उसके बाद देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा ऋण 8/9 सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको अगर करके आएंगे तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला जो 12वां प्रश्न है वह क्या पूछा गया है, जो आपको एक व्यंजक है, ये व्यंजक दिया गया है 1 धन z² + z³ एक रैखिक व्यंजक है या नहीं, और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, यह आपको इसमें बताना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। 12वें प्रश्न में आपको क्या लिखना है, क्या उत्तर लिखना है। तो यहाँ दिया गया है कि नहीं, जो ये आपको व्यंजक दिया गया है रेखीय व्यंजक, ये व्यंजक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, रेखीय व्यंजक का अधिकतम घात 1 होती है। रेखीय व्यंजक की अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है, परंतु इसमें अधिकतम घात 3 है, इसीलिए ये क्या है, रेखीय व्यंजक नहीं है। इसी प्रकार देखिए आपको 13वां प्रश्न क्या पूछा गया है। 13वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि 625 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 625 का वर्गमूल अगर आप इस प्रकार लगाएंगे इसमें, तो 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 64 का घनमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसमें मैं बताता हूँ किस प्रकार आपको लिखना है। देखिए लिखने की विधि कुछ नहीं है, सिर्फ आपको सिंपल इसी प्रकार लिख देना है। 64 बराबर इस प्रकार ये आ जाएगा, और
इस प्रकार ये आ जाएगा जो उसके पहले था 625 में आप इस प्रकार वर्गमूल लगा देंगे और जब इस वर्गमूल को आप तोड़ेंगे तो इस प्रकार आप इसमें ऐसे 5 गुणित 5 गुणित 5 इस प्रकार तोड़ेंगे तो 5 गुणित 5 बराबर 25 आ जाएगा। इस प्रकार आपको कर देना है। 25 25 हम 625 हो जाता है। इसी प्रकार देखिए जब आप इसको तोड़ेंगे तो 4 गुणित 4 गुणित 4 3 बार 4 गुणित 4 गुणित 4 लिखेंगे, ये 3 घनमूल हो जाएगा जो कि क्या आ जाएगा इसमें आपका 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आपके 2-2 अंक के प्रश्न थे। तो चलिए देखते हैं 15 प्रश्न। 15 प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है। तो 15 प्रश्न में हमसे पूछा है कि 3/3 को प्रतिशत में बदलिए। तो 3/4 को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। सबसे पहले आप अनुपात है जो उसको क्या कर लेंगे, बटे में लिख लेंगे, 3/4 लिख लेंगे। इसके बाद इसमें प्रतिशत में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें 25 यहाँ पे क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75%। तो बच्चे यहाँ देख सकते हैं आपको सबसे पहले जो बटे की संख्या है उसमें आपको 100 बनाने पड़ते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। तो आप सबसे पहले यहाँ अगर 4 का 25 में गुणा करेंगे तो 100 बन जाएगा, तो ऊपर भी आपको 25 का गुणा करना पड़ेगा तो यहाँ 75 आ जाएगा। अब ये 100 का जो 100 है ये 75 के रूप में चला जाएगा तो ये 75% बन जाएगा हमारा। देखिए चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमसे पूछा है 16वां प्रश्न पूछा हमसे कि 3 पदों वाले व्यंजक को क्या कहते हैं। जो 3 पदों वाले व्यंजक रहते हैं उनको क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो 3 पदों वाले व्यंजक रहते हैं उन व्यंजकों को त्रिपदीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिपदीय व्यंजक। अच्छे से याद रखना, एक लाइन का उत्तर है और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे इसमें। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए यहाँ हमें अब जो ये 17 से 22 तक प्रश्न पूछे जाएंगे, ये इनमें 3-3 अंक के प्रश्न रहेंगे। तो इनको देखिए 17वां प्रश्न हमसे पूछा जाएगा। सबसे पहले इनका मान ज्ञात करना है। 3/4 गुणित ऋण 4/15 गुणित 4 गुणित 0/7। तो इसका मान किस प्रकार ज्ञात करेंगे हम। तो देखिए यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे 70वां उत्तर कि ऋण 3/4 गुणित ऋण 4/15 गुणित 4 0/7। तो यहाँ इसको जब आप हल करेंगे तो 4 से 4 कट जाएंगे ये, और ये आ जाएगा ऋण 3/4 गुणित 0। और 0 का अगर किसी संख्या में आप गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा उत्तर 0 ही आएगा। उसके बाद देखिए 18वां प्रश्न। तो 18वां प्रश्न हमसे पूछा है कि जो एक समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। तो आपको इसको सरल रूप में हल करना है। एक ये समीकरण दिया गया है तो इसको मैं आपको हल करके बताता हूँ। देखिए यहाँ मैंने करके रखा हुआ है। तो इस प्रकार सबसे पहले आप लिखेंगे 0.25, उसके बाद 4f - 3 = आपको एक f दिया है। तो इस प्रकार आप इसको हल करेंगे। देखिए देख सकते हैं, और ये f का मान आ जाएगा। अंत में क्या आएगा, f का जो है वो मान आ जाएगा 3/5। इसको आप वीडियो पॉज कर अच्छे से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है। 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न क्या बोल रहा है हमसे, जब एक पासे को फेंका जाता है, एक पासा है जब उसको फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आपको 4 प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है इसमें। तो देखिए हमें सबसे पहले अगर एक हम पासा फेंकते हैं तो उसमें 4 जो रहती है, 4 से बड़ी संख्या क्या है, 2 है। तो मतलब 4 से बड़ी संख्या 2 है, और अतः प्रायिकता 2/6 बराबर 1/3 हो जाएगी। तो बच्चों इसमें हमें क्या बताना था, जैसे पासा है तो पासे में क्या रहते हैं, छकड़ी रहती है उसमें पासे में, तो 1 से 6 तक अंक रहते हैं। तो उसमें आपको 4 से बड़ी बतानी थी, मतलब 5 और 6 कितने अंक हैं, 2 अंक है। तो 2 आप ऊपर लिख देंगे और नीचे क्या आ जाएगा, ये सूत्र है प्रायिकता का तो वही लगा देना आपको, और अपॉन में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए 20वां प्रश्न अगला जो हमें दिया गया है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि यहाँ देखिए एक थैले में 4 लाल गेंदें हैं, 2 पीली गेंदें हैं, और थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। आपको क्या क्या दिया गया, 4 लाल गेंदें दी हैं, 2 पीली गेंदें दी हुई हैं, और थैले के अंदर एक गेंद निकाल ली है आपको, वो भी एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें देखिए कुल गेंदें कितनी हैं अपने पास, 4 हैं लाल और 2 हैं नीली। तो उसको 6 आ जाएगा हमारा क्या, उनका कुल गेंदों की संख्या। उसके बाद लाल गेंदों की संख्या कितनी है, 4। तो 4 आप 6 कर देंगे, इसकी प्रायिकता आ जाएगी 2/3। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है
21वां क्वेश्चन हमें दिया गया है, पूछा गया है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 704 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। आपको इसमें यह बताना है कि 407 को भाग देने पर भागफल कौन, मतलब भाग देने पर सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। अगर हम 407 से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए तो देखिए इधर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 704 की क्या करने पड़ेगी, गुणनखंड फाइंड करने पड़ेंगे, मतलब निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेंगे गुणनखंड और उसके बाद गुणनखंड निकालने के बाद यहाँ हम क्या करेंगे, जो इधर समूह आ रहा है 11 लास्ट में अंत में, तो ये क्या है, इसका जोड़ा नहीं बनेगा। तो इसका जोड़ा नहीं बनेगा तो जो संख्या रहेगी, जब अपन 407 को 11 से भाग देंगे तो 64 एक पूर्ण संख्या घन, जो घन वाली संख्या है वो प्राप्त हो जाएगी। मतलब ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इस प्रकार आपको 64 पूर्ण घन संख्या बन जाएगी और अतः संख्या 11 है, वो 11 बच जाएगी, है ना। इसी प्रकार देखिए अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, 22वां प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। तो 22वें प्रश्न में हमसे पूछा है किसी संख्या को 2 गुना करने पर उस संख्या में 1000 मतलब 100% वृद्धि होती है यदि उस संख्या को आधा कर दे तो कितना प्रतिशत ह्रास होगा, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, चलिए मैं आपको उत्तर बताता हूँ इसका 22वें प्रश्न का। तो 22वें प्रश्न को इस प्रकार आपको हल करना है। देखिए यहाँ माना x है, वह संख्या x है, अतः इसका आधा कितना हो जाएगा, x/2। और अगर कमी का प्रतिशत निकालना तो कमी बटे वास्तविक मूल गुणित 100% आ जाएगा। और उसके बाद अपनी कमी x/2 की कमी है, x बटे में लिख देंगे वास्तविक मूल, मतलब वास्तविक संख्या x है, गुणित में 100 आ जाएगा। तो हमारा 50% की क्या होगी, कमी होगी। कमी निकाल ली थी हमें, है राशि निकालना था कितनी कमी होगी, तो कमी का ये आपको सूत्र लगा देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला 23वां प्रश्न जो कि हमारा 5 नंबर का रहेगा। 23वें प्रश्न, यहाँ से जो 23 से 26 तक प्रश्न दिए गए हैं यह 5-5 अंक के हैं पूरे। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हमें प्रश्न क्या दिया गया है। तो यहाँ हमें प्रश्न पूछा गया है कि एक समलंब चतुर्भुज है PQRS, जो देख सकते हैं आप इस चित्र में आपको दर्शाया गया है। ये PQRS एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। जो x है इसका x का मान ज्ञात करना है। तो इसमें आप सभी को एक चीज़ याद होगी कि ये समलंब चतुर्भुज, ये भुजा और ये नीचे वाली भुजा जो QR दी गई है और ये PS दी गई है, ये आपस में क्या है, समांतर है, मतलब एक दूसरे के आमने सामने हैं और पैरेलल हैं। और उसके बाद ये जो एक PQ है ये क्या है, एक त्रिअक्षीय रेखा है। तो आप सभी ने ये पढ़ा होगा कि जो ये अंतः कोण रहते हैं इन दोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो चलिए समझते हैं इसको, हल में आप किस प्रकार लिखेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ आपको जब हल करेंगे आप इसको तो इस प्रकार आपको लिखना है। सबसे पहले यहाँ विवरण में आप लिखेंगे भाषा में कि चतुर्भुज PQR समलंब चतुर्भुज है, इसमें PS समांतर है QR के, और जो कि इसमें एंगल P और एंगल Q अंतः कोण है, अतः कोणों का योग 180 होता है, 180 डिग्री अंश होता है। तो आप इस प्रकार इसको लिखेंगे। फिर आगे अतः जो मतलब एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। इसके बाद इन दोनों का मान रख देंगे आप, 180 आ जाएगा। फिर आप इसको सरलतापूर्वक इस प्रकार हल करेंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 80 अंश x का मान आ जाएगा, 80 डिग्री। और अगर आप इस प्रकार इसको करके आएंगे तो आपको इसको 5 नंबर मिल जाएंगे। इसलिए इसको अच्छे से करिए, 5 नंबर का प्रश्न है, इसको करके ही आना है आपको अपनी परीक्षा में, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए 24वां प्रश्न हमें दिया गया है, एक माली 625 पौधे लगाना चाहता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे जितने पंक्ति में हो सकें, पंक्ति की संख्या और पंक्ति पौधों की संख्या क्या थी। तो इसमें देखिए कुछ नहीं करना पड़ा, LCM लेना पड़ता है। तो आपको प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों कि जितनी पंक्ति में हों। तो 625 का आपको वर्गमूल निकाल देना। तो प्रत्येक पंक्तियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी, तथा पंक्तियों की संख्या 25 होगी, ठीक है। आपको इस प्रकार इसको हल कर देना है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमें क्या पूछा गया है, एक ये मतलब इक्वेशन दी गई है, तो इसको आपको क्या करना, सरल करना, मतलब हल करना है। तो चलिए इसको हल करता हूँ, यहाँ पर मैंने बताया हुआ है। देखिए हल किस प्रकार करना है आपको, ये देखिए यहाँ पर एक सर्व समीकरण दी गई है। इस सर्व समीकरण में आपको क्या कर लेना है, A² आपने सर्व समीकरण पढ़ी होगी, A²
ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इससे आपको इसको हल कर देना, क्योंकि होल स्क्वायर लगा है तो ए का मान हो जाएगा, ये बी का मान हो जाएगा, और आप इस सब समीकरण में रखेंगे तो आपका ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए हम आखिरी प्रश्न जो इस पूरे आपके पेपर का आखिरी प्रश्न है 26वां प्रश्न, इसकी तरफ चलते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमें प्रश्न पढ़ लेते हैं। क्या पूछा गया है, 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। आपको आयतन ज्ञात करना है। अगर एक चौड़ाई और एक आयताकार चौड़ाई इसको 5 सेंटीमीटर मोड़कर एक त्रिज्या वाले एक बेलन बनाया जाता है, तो उस बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन आप सभी को पता होगा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आयताकार कागज़ की आप ये लिख देंगे, यहाँ पर लिख देना आपको आयताकार कागज़ की चौड़ाई का अनुदेश मोड़ने पर बेलन की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर होगी और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके बाद बेलन का आयतन क्या होता है ये आपको याद रखना है, पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई आर स्क्वायर एच। अब उसके बाद पाई का मान 22/7 और इसके बाद आर हमारे पास त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो आप 5 लिख देंगे यहाँ पर। और उसके बाद जो 21 सेंटीमीटर ऊंचाई है तो वो 21 लिख देंगे, तो 25 इस प्रकार आप हल कर लेंगे। और आप यहाँ पर जो ये लिखेंगे ये क्या आ जाएगा, घन सेंटीमीटर में आपका उत्तर आ जाएगा 1600 घन सेंटीमीटर। ये घन सेंटीमीटर ज़रूर लिखना है। ठीक है बच्चों, ये उत्तर आ जाएगा इस प्रकार, और इस प्रकार इसमें भी आपके 5 अंक पक्के हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है और अगर आपको पढ़ाने का तरीका सही लगा है तो आप वीडियो को अवश्य लाइक करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें मैं आपको अगले पेपर की जानकारी दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।